क्या आप भी फ्री में कनाडा जाना चाहते हैं? क्या आपके पास भी कोई जायदादें और बैंक अकाउंट नहीं है? क्या आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आप आइल्स नहीं कर सकते? क्या आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी कनाडा में सेटल होना चाहते हैं? तो ये वीडियो मुकम्मल देखें, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस टाइम रश लगा हुआ है पासपोर्ट ऑफिस के बाहर। हर बंदा पासपोर्ट बनवा रहा है और चाह रहा है कि मैं इस मुल्क से बाहर चला जाऊं। किसी हद तक बात ठीक भी है, चले जाओ भाई मुल्क से बाहर, पैसे कमाओ, मुल्क में पैसे भेजो रेमिटेंस की मद में, बुरा नहीं है, फ़ैसला आपका है। लेकिन बहुत सारे लोग जाना तो चाहते हैं मुल्क से बाहर, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं कि सर कहीं भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ के जो लॉज हैं वो बड़े सख्त हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी और मुल्क की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उसका पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ तो आप वहाँ प्रॉपर्टी बाय करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास नहीं है। दूसरी ऑप्शन, आप वहाँ पर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी जॉब के लिए अप्लाई करता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, आपके पास डिग्री बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपने आइल्स का या दूसरा लैंग्वेज का टेस्ट पास किया हो, जिससे आइल्स का नाम सुनते ही आधे पाकिस्तानी तो वैसे भी होश होने वाले हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या है। दूसरी बात, हर किसी के पास डिग्री भी नहीं है। अब क्या करें? पैसे आपके पास नहीं है, आइल्स आपके पास नहीं है, तो आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो रास्ता क्या है। कनाडा ने रिसेंटली एक बड़ी ही ज़बरदस्त समझ लें कि एक पायलट प्रोग्राम उसने लॉन्च किया, जो कि वो रेगुलरली करता रहता है। कनाडा ना सिर्फ ये चाहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आके सेटल होएं, बल्कि वो ये चाहता है कि हमारी इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करें। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा सुनने में तो यही आता है कि भाई कनाडा एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, यस। लेकिन जो गोरे हैं ना, वो काम करने से आ रही हैं, वो काम नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं काम करना। तो कहने का मकसद ये है, वहाँ पर हर टाइम एम्प्लॉयमेंट की कमी रहती है। सेकंड रीज़न, वहाँ का मौसम बड़ा सख्त है, बर्फ़ पड़ी रहती है, बड़ा ही रफ़ एंड टफ़ वेदर है। तो जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं, 4-5 साल गुजारते हैं, वहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं, वो उसके बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसीलिए कनाडा में हर वक्त स्किल्ड वर्कर्स की, स्किल्ड लेबर्स की शॉर्टेज रहती है। इसी तरह कनाडा का एक प्रोविंस है जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक, ठीक है। उसने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। पायलट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? पायलट प्रोग्राम यूजली 4 से 5 साल का होता है, जिसके अंदर वो ट्राई करते हैं कि क्या हमारा ये इमिग्रेशन प्रोग्राम कामयाब हो रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो प्रोग्राम कामयाब हो जाता है तो फिर वो उसको पायलट से हटा के उसको परमानेंट एक प्रोग्राम का नाम दे देते हैं। इस प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात क्या है? इस प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर 1, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई बैंक बैलेंस शो नहीं करना। नंबर 2, आपको ना टिकट ख़रीदनी है, ना वीज़ा का एक्सपेंस लगना है, ना आपकी रहाइश का ख़र्चा है, कुछ भी नहीं। 1 रुपया आपका नहीं लगना। क्यों? यहाँ पर जिन कंपनीज़ में आप जाके जॉब करेंगे ना, वो आपका ये सारा A to Z एक्सपेंस उठाएंगे। A to Z मीन्स आपको सिर्फ वो ये कहेंगे भाई आप आना चाहते हो, आप हमारे पास जॉब अप्लाई करो, अगर आप जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो हम आपका राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपके घर से लेकर कनाडा आना, सेटल होना, इवन विद योर फैमिली, इवन अगर आप कहते हो कि मैंने ही अपने घर का साजो सामान भी साथ कनाडा लेके जाना, तो वो उसका ख़र्चा भी उठाएंगे। मीन्स कि आपके पल्ले से क्या लगा? कुछ भी नहीं। अब करना क्या है, तरीक़ाकार क्या है, अब आपको वो सुनना है। कॉपी पेंसिल बेशक पकड़ लें, चीज़ें नोट डाउन करनी शुरू करें। ये जो न्यू ब्रंसविक है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट ने 6 कंपनीज़ को सेलेक्ट किया कि भाई ये 6 कंपनीज़ हैं जो कि नौकरियां ऑफ़र करेंगी, और जिनको ये ऑफ़र करेंगी ये उनका साजो सामान, आना जाना, हर चीज़ कवर करेंगी। और जो इन कंपनीज़ के थ्रू यहाँ पर जॉब करके टाइम स्पेंड करेगा, वो आगे इमिग्रेशन के लिए, यानी कि PR के लिए, उसके बाद अपनी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होगा। कैसे? स्टेप बाय स्टेप करना है, बातें नहीं करते, कंप्यूटर पे चलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप खुद बग़ैर किसी एजेंट को पैसे दिए, कुछ भी किए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि सारे पाकिस्तानियों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, फ्री है। फ्री, पाकिस्तानी तो वैसे ही फ्री की तरफ भागते हैं, तो भाई अप्लाई करना भी फ्री है, आप क्यों नहीं कर सकते? लैपटॉप पे चलते हैं, कंप्यूटर पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो हम आ गए कंप्यूटर पे और आपने गूगल खोल लिया। यहाँ पर हमने एक वेबसाइट है, उसको पहले विज़िट करना है ताकि हमें पता चले ये प्रोग्राम है क्या। हम आएंगे canada.gov
canadaVisa.com, ठीक है जी, canadaVisa.com एंटर करेंगे। लें जी, हमारे सामने एक वेबसाइट खुल गई है, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। कनाडा इज़ एन आइडियल कंट्री जहाँ पर पाकिस्तानी बड़े आसानी से मूव हो सकते हैं, इनके बेशुमार प्रोग्राम हैं। लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, ठीक है। तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं इमिग्रेट पे। इमिग्रेट पे आप आएंगे तो यहाँ पर देखें इमिग्रेट टू कनाडा। अगर आप पाकिस्तान से होना चाहते हैं तो बेशुमार इसकी भी इन्फॉर्मेशन है। एक्सप्रेस एंट्री इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ये ज़रा है उनका समझ नेशनल लेवल पे है, ये प्रोविंस लेवल पे जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। ये क्यूबिक का है और बहुत सारे उनके जो इमिग्रेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पर सबकी मालूमात मौजूद हैं। लेकिन सबके आगे रुकावटें हैं। रुकावटें क्या हैं? हर पाकिस्तानी नहीं अप्लाई कर सकता। आपकी एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक लैंग्वेज का एक लेवल होना चाहिए, आइल्स के बैंड्स होने चाहिए। जबकि हम जिस प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पर आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको सिखाएंगे, वो आपको इंग्लिश भी सिखाएंगे, वो आपको काम करना भी सिखाएंगे, वो आपको सैलरी भी देंगे, आने जाने का खर्चा भी दे रहे हैं, आपकी फैमिली का भी खर्चा उठा रहे हैं। भाई और क्या चाहिए? और वो है न्यू ब्रंसविक, जिस तरह ये आपको लिखा आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। न्यू ब्रंसविक पे हम आगे हैं। यहाँ पर आप तफसील पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ज़रा टू द पॉइंट बात करूँगा। वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी क्योंकि सबको जल्दी है इस टाइम कनाडा जाने की, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप भी फटाफट काम करें। ओवरव्यू पे आ जाते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ कैनेडाज 3 मैरीटाइम प्रोविंस, ये एक बड़ा उनका प्रोविंस है। न्यू ब्रंसविक इज़ लोकेटेड बिलो द, ये तारीख पढ़ रहे हैं हम, तारीख के इतने जो है ना वो नहीं पढ़ते। हम नीचे आ जाते हैं, जो कि इनका प्रोग्राम है क्रिटिकल वर्कर पायलट, ठीक है जी। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि हम डायरेक्ट इसी के पेज पे चले जाएँ। लें जी, हम आ गए हैं अब यहाँ पर। द न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोजेक्ट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इमिग्रेशन प्रोजेक्ट बिटवीन द न्यू ब्रंसविक प्रोविंस गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है जी। इन्होंने रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई हम ये प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कर लो, लेकिन इसे पायलट का नाम दे दो, यानी कि 5 साल हम इसको देखेंगे, अगर ये कामयाब हो जाता है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिलजुल के, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कनाडा की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कनाडा की गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है। ओवरव्यू में आ जाते हैं। ऑन द 7 नवंबर 2022 में, अभी रिसेंटली नवंबर में, पिछले साल के एंड पे इन्होंने अनाउंस किया द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक एंड द फेडरल गवर्नमेंट रिड्यूस द न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्क प्रोजेक्ट। वही बात जो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। द प्रोग्राम इज़ यूनिक इन द फैक्ट दैट इट सीक्स टू नॉट just provide economic immigration to New Brunswick but also to help newcomers retention to the area by providing settlement services to the increment। अभी जो settlement services है ना, ये कोई प्रोग्राम नहीं देता। ये क्या है, हम आगे आते हैं। ये पहले हम सेटलमेंट सर्विस पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सेटलमेंट सर्विसेज क्या है? वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ द एम्फेसिस दैट द pilot puts not just on bringing economic immigration to the New Brunswick but also on helping newcomers settle and establish lives in the province। वो ये नहीं सिर्फ कर रहा कि आपको नौकरी दे रहा है और अपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, बल्कि जो लोग आ रहे हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है जी? हैव रोबस्ट सेटलमेंट प्लान्स फॉर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन to best support the successful establishment of candidates in their new jobs and commitments with a strong commitment to long term retention। वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? मुकम्मल सेटलमेंट प्लान प्रोवाइड कर रहा है जिसमें हाउसिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है, और हर तरह की वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप कामयाबी से सक्सेसफुली वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सको उनकी जॉब को और वहाँ पर उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्टअप कर सको, ठीक है। सेकंड पॉइंट जी, हैव comprehensive human resource planning for recruiting and hiring skilled international talent and for on the job skills enhancement। मतलब वो आपको ट्रेनिंग भी करवाएंगे जिस भी तरह की जॉब होगी। प्रोवाइड अप टू $200 ऑफ लैंग्वेज ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड टू कैंडिडेट्स। मतलब वो आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो आपको 200 घंटे की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज की, ठीक है जी। ऑफर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू कैंडिडेट who may wish to pursue their Canadian secondary education equivalency। ठीक है जी, अगर आप कनाडा में अपनी सेकेंडरी एजुकेशन इक्विवेलेंसी पे भी काम करना चाहते हो तो ये आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। फुल उनकी कोशिश है कि आपको किसी तरह ना वहाँ पर ले जाएं और आप लोग चले जाएं, फुल सपोर्ट करने को तैयार हैं।
ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर जाना कैसे, इसमें अप्लाई कैसे करना है? इस प्रोग्राम में सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास वहाँ का ऑफ़र लेटर है, जॉब ऑफ़र लेटर है, लेकिन किसी भी कंपनी का नहीं। उन्होंने सिर्फ 6 कंपनियाँ यहाँ पर मुख्तस कर दी हैं कि भाई ये 6 कंपनियाँ, अगर इन 6 कंपनियों का जॉब लेटर आपके पास है तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब मेन काम है इनके साथ कम्युनिकेट करना, इन कंपनीज़ के साथ, और जॉब्स के लिए अप्लाई करना। कैसे कम्युनिकेट करना है, थोड़ा सा एक प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगा कि आप कैसे इन कंपनीज़ के साथ रब्ता कर सकते हैं और जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि इस प्रोविंस में हमेशा लेबर की या जो भी इनकी जॉब वैकेंसीज आती हैं खाली रहती हैं। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगा और आप कनाडा पहुंच जाएंगे। इस टाइम में खैर 5-6 लाख रुपए की टिकट है, तो आपका सारा खर्चा बच गया, फैमिली समेत आप वहाँ जा सकते हैं। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इन कंपनी से कम्युनिकेट करना है और इनसे जॉब ऑफर लेटर हासिल करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।